आज पुनः मैं क्लास 10th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लाया हूँ आप लोगों के साथ। चलिए ध्यान से देखिए। लिखा क्वेश्चन कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर जो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने, तो पेड़ की ऊंचाई हम लोग क्या करेंगे, ये पेड़ है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ क्या किया, आंधी आने से पेड़ टूट गया तो टूट के ज़मीन को इधर छूने लगा तो 30 डिग्री का एंगल बना दिया है। और कह रहा था पैर के पाद बिंदु से जो टूटा हुआ भाग है जहाँ ज़मीन को छूता है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसीलिए ऐसा लिखे हैं। चलिए उसको भी यहाँ पर लिख के दिखाए हैं। माना BC तथा AC पैर का ऊंचाई है, तो BC और AB जो है ये पैर का ऊंचाई है, ऐसे करके मानेंगे तो इन्हीं दोनों का जो है मान निकालना है। और BA का मान दिया हुआ है 8 मीटर, तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया गया है, लिख दिए हैं। पाद बिंदु की दूरी जहाँ पैर का शिखर ज़मीन को छूता है वो 8 मीटर है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए इसको पहले हम यही 10th क्लास में जो पढ़ाया जाता है वही तरीका से बनाए हैं, ट्रिक मेथड से भी बना देंगे। 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला होता है लंब बाय आधार, तो लंब हो गया BC जो कि मांग रहा है, इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो BC बाय हो गया 8 यानी कि आधार है 8, तो 8 हो गया। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और बराबर कर दिए हैं BC बाय 8। तो BC जब निकालेंगे तो BC इंटू √3 होगा इक्वल टू 8 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए हैं, यहाँ पर कोना कोनी गुना किए हैं। तो BC बराबर हो गया 8/√3। इसी का रेशनलाइज जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेयकरण, परिमेय कर लिए हैं, परिमेयकरण किए हैं तो हो जाएगा √3 है तो √3/3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 हो जाएगा, √8/3 इंटू √3। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर आगे बना सकते हैं। पुनः cos 30 डिग्री, अब देखिए cos 30 इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि इन दोनों का रिलेशन तो 10 में था और इन दोनों का रिलेशन आएगा cos में, इसीलिए cos 30 डिग्री माने हैं। तो cos 30 डिग्री का मान निकालने के लिए फिर फॉर्मूला हम लोग cos थीटा बराबर बोलेंगे, cos बराबर होता है आधार बाय कर्ण, तो आधार हो गया 8 और कर्ण निकालना है तो √3/2 इक्वल टू 8/AC। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके AC का मान निकाल लेंगे तो 16/3 √3 आ जाएगा, इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पर AC प्लस BC इक्वल टू 8, AC का मान दिया हुआ है 8/3 √3 प्लस और BC का मान मालूम है 16/3 इंटू √3। तो √3 इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे 8/3 प्लस 16/3 हो जाएगा, एलसीएम लेके 24/3 इंटू √3 हो जाएगा, 3 से 24 कट जाएगा 8 बार में, तो 8√3 मीटर आ जाएगा। आंसर यही होगा इसका आंसर। सही से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जहाँ समझने में दिक्कत हुआ है कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय प्रदीप सर। ट्रिकी मैथ सर्कल में आप लोगों का स्वागत है।